हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आप इतनी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल सोल्स हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हैं और डर रही हैं कि अगर हम डीएम को इग्नोर करेंगे, क्योंकि जैसा कि सब कहते हैं कि इग्नोर करना चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए, नहीं रिप्लाई करना चाहिए, तो कहीं वो हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। क्या अगर ऐसा ही डर अगर आपके अंदर है तो ये वीडियो आपके लिए है। पहली बात तो यही कहूँगी कि ओवरकम करें अपने इस डर से, बिल्कुल ओवरकम, बाहर निकलें। किसी भी तरह के डर से पार पाने की कोशिश करें। वो किस तरह से पार हो सकते हैं आप, जब आप अपने आप को वैल्यू देंगे, अपने टाइम को वैल्यू देंगे, अपने थॉट को वैल्यू देंगे। डरे नहीं कि मैं इग्नोर कर रही हूँ तो कहीं वो हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। वो कहीं किसी और थर्ड पार्टी में, या पहले भी थर्ड पार्टी में थे तो किसी और के साथ या उसी के पास दोबारा ना चले जाएं। होता भी है, अगर आप इग्नोर करते हैं तो वो दोबारा वहीं चले जाते हैं, लेकिन वो आपका ही हिस्सा है, या आप बार बार भूल जाते हैं। आप उनको एज अ शरीर देखते हैं, ये ह्यूमन बीइंग है भाई, ये अलग शरीर है, वो मेरा ही है, वो मुझे ही टच करना चाहिए, किसी और को नहीं। डीएम के अगर अंदर अवेकनिंग ही नहीं है तो आप उनको किसी भी तरह से, किसी भी हाल में कुछ भी ट्रिगर करके समझा नहीं सकते। ये बात है। अगर वो बार बार उनकी आदत दूसरी अदर सेक्स में बिजी रहने का है तो वो उनका इंटरेस्ट वैसा ही बना रहेगा। पर 90 से भी ज़्यादा % जो डीएम है उनका इंटरेस्ट इस तरह का नहीं होता है। वो डिपेंड करता है उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट किस तरह का है। ठीक है, तो अगर इस तरह से है तो वो जाएंगे, आप उन्हें रोक नहीं सकते। आप उस थर्ड पार्टी से बात करके भी बात को उलझा सकते हैं, सुलझा नहीं सकते। तो इसीलिए अगर थर्ड पार्टी से आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं या उनसे गालियां खा रहे हैं, कोई रिजल्ट आएगा उसका? नहीं आएगा। तो क्या करना है? इग्नोर कर देना है। जा रहे हैं, जहाँ जाना है जाओ, जहाँ जाना है जाओ, कहना जहाँ जाना है जाएं, आप खुश रहें, जहाँ जा रहे हैं वहाँ खुश रहें, मुझे अपने लिए काम करने दें। मैं जानती हूँ इट्स नॉट सो ईजी, बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफदेह है। वो प्यार करते हैं, ये आपको मालूम है। वो डिवाइन मस्कुलाइन है, अगर ये श्योर है, कंफर्म है तो। अगर कंफर्म्ड आपको नहीं है तो ट्विन फ्लेम जर्नी कंफर्मेशन एस्ट्रोलॉजी से करवा लीजिए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं पता है तो भी दूसरी तरीके से ट्विन फ्लेम जर्नी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कंफर्मेशन करवाया जा सकता है। आपको जस्ट टेक्स्ट मैसेज करना है 8307788247 पर। ठीक है, बात करते हैं। अगर इसी तरह का डर है तो इस डर से आपको निकलना होगा, जानबूझकर निकलना होगा, अपने आप को इंस्ट्रक्शन देकर निकलना होगा। अपना टीचर, अपना इंस्पेक्टर आपको खुद बनना होगा। समझ रहे ना? नहीं भी समझेंगे तो फिर कोई और ही आपका टीचर और कोई और ही आपका इंस्पेक्टर बना रहेगा। कौन? डीएम। आप उन्हीं के लिए सोचते रहें, उन्हीं को सोचते रहें। जब आप उन्हीं के लिए सोचेंगे और उन्हीं को सोचेंगे तो आपका अपना सेल्फ कहाँ गया? आप कौन हैं, क्या हैं, क्या बॉडी है, क्या चाहिए, ये कौन सोचेगा? क्या डीएम सोचेंगे? नहीं। जो आपसे पिछले नीचे दर्जे में हैं या नीचे सीढ़ियों पर खड़े हैं, वो कैसे आप तक वो सब कुछ कर देंगे? आपने ही तो उनको खींच कर लेकर आना है ऊपर। तो चेंज आपके अंदर, अपने अंदर करना होगा। ठीक है ना? अपने थॉट को पूरी अच्छी तरीके से वॉच करें और उसको सुधारें, और जब राइट टाइम हो तभी बात करें। जब उनकी आंखों से ये लगे कि ओ आई एम सो लकी टू हैव यू, इस तरह की बात वो करें, या आई एम सॉरी, या गिड़गिड़ाएं, या पैरों पर पड़कर कुछ भी करें, ड्रामा, तब आप, अगर वाकई उस ड्रामे में उनकी आंखों में प्यार दिखता है, तब आप उनसे बात कर सकते हैं, अपना लव अफेक्शन शो कर सकते हैं। अदरवाइज आप वेट करें, राइट टाइम का, एक डिवाइन टाइम का वेट करें। उनके हिसाब से ना चलें। आई मीन, जब उनकी इच्छा हो, जब उनका टाइम हो, तब वो अपनी बात करते हैं। जब उनका मन करे ब्लॉक कर देते हैं, जब मन करे अनब्लॉक कर देते हैं, मन करे तो मैसेज कर देते हैं, मन करे तो मैसेज का जवाब दे देते हैं। आपकी कोई वैल्यू नहीं है ना, इसका मतलब आपने ही अपनी वैल्यू कम कर रखी है। तो अपनी इच्छा और अपने टाइम को वैल्यू दें, वरना सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसा इतने टाइम से, या इतने सालों से, या इतने महीने से, या कुछ हफ्तों से, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो चला आ रहा है। और अक्सर हमें समझ ही नहीं आता है, क्योंकि हमने स्कूल कॉलेजेस में ये सब रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा ही नहीं होता है, और घरों में भी रिलेशनशिप के बारे में चुप्पी साध ली जाती है, मुंह पर टेप लगा दी जाती है, बात ही नहीं होती है।
मेन चीज़ ह्यूमन बींग्स के आपस में रहने का, जैसे हम कहते हैं हम एक सामाजिक प्राणी है, एक रिलेशनशिप ही है, और रिलेशनशिप के ऊपर कहीं भी कोई भी बात नहीं होती है, एक सही मायने में कहीं से कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। इसलिए बहुत बड़े हो जाने के बाद, मतलब शरीर इतना बड़ा हो जाता है, उम्र इतनी बड़ी हो जाती है, हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या हैं, हम कैसी सोल हैं। और सोल 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 तो हम तब बोलने और पढ़ने और सुनने लगे हैं जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं। अदरवाइज कौन बोलता है कि आप एक आत्मा हैं? हर कोई यही कहता है मैं डीन हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, है कि नहीं? अच्छा, उनके हिसाब से आपको नहीं चलना है। दूसरा, प्रायोरिटाइज करें अपनी ज़रूरतों को, कि ये सोचें कि यस आई हैव अ प्लान, आई एम बिजी। आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बिजी हो जाएं। फैमिली और फ्रेंड्स भी अगर आपको कार्मिक लग रहे हैं, छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। मैम कहाँ छोड़ के जाएं? जाना नहीं है कहीं, इसी घर में रह के एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं। प्राथमिकता देना कि आपको क्या करना है। सुबह काम नहीं होता है, रात को काम करें। जब वो लोग ऑफिस चले जाते हैं तो आप दोपहर में काम करें। योगा मेडिटेशन चाहे जो भी है, सुबह लोग डिस्टर्ब करते हैं घर के ही, तो दोपहर में कर लें। ईश्वर के लिए तो सभी समय शुभ हैं, कभी भी करें, जब जैसा टाइम मिले तब करें, करें तो सही। और अगर डिवाइन मैस्कुलाइन का मैसेज कई बार आता है, कई दिनों बाद आता है, तो आप अपने इमोशंस को काबू में रखें। बहुत ज़्यादा खुशी भी ना दिखाएं, बहुत रोएं भी नहीं, और बहुत ज़्यादा झिड़कें भी नहीं उनको। कहाँ थे, क्यों नहीं फ़ोन किया, आप क्यों आई हो, ये शिकायत के पुलिंदे उनको मत दिखाएं। इन सब बातों से उनको ये लगेगा कि ओह मेरा वेट कर रही थी। यानी कि मेरी वैल्यू ज़्यादा है। डिवाइन मैस्कुलाइन यही सोचेंगे, ओह मेरी वैल्यू अभी भी है, मैं कितना भी तुम्हें दुत्कार के जाऊं, तुम मेरा ही इंतज़ार करोगी। मैं कितना वैल्यूएबल पर्सन हूँ, मैं तो भगवान हो गया भाई। तो अगर वो, उनको इतना ज़्यादा पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह का फील करवाने की ज़रूरत नहीं है। और ये ना सोचें कि वो कहीं और चले जाएंगे। जाना होगा तो जाएंगे, आना होगा तो ज़रूर आएंगे। आप प्यार करते हैं तो ज़रूर आएंगे। कड़वी बात है, लेकिन सोचेंगे समझेंगे तो आप इस चीज़ को पचा पाएंगे। मेक हिम वेट, गिव हिम समथिंग टू मिस। वो भी तो कुछ मिस करें, या सब कुछ आप ही मिस करते रहेंगे? वो तो थर्ड पार्टी में भी बिजी रहते हैं, वो मम्मी पापा फ्रेंड्स के साथ भी घूमना फिरना भी चलता है, ड्रिंक दारू सब कुछ चलता है, और आपके साथ आप ही मिस करती रहती हैं यहाँ पर। जब उनका मन करा, उनकी एनर्जी, आपकी एनर्जी वो पिक करें, तो वो आपके पास आ जाएं आपकी पॉजिटिव पायस एनर्जी लेने के लिए, और फिर ब्लेम करके फिर से वापस फुर। तो आप अपना बेस्ट वर्जन बने, और नहीं बन पा रहे तो बनने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इनर वर्क भी 1 दिन, 2 महीने, 6 महीने, 10 महीने का प्रोसेस नहीं है, ये ताउम्र का प्रोसेस है। सारी ज़िंदगी आपको इनर वर्क करना है। इनर वर्क अपने लिए करना है, अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए करना है। कुछ 1 आध साल में ही या 18 महीने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। 18 महीने पहले मैं क्या थी और अब मैं क्या हूँ। 18 मंथ्स। अपने आप को ध्यान दें, अपनी एनर्जीज पर ध्यान दें, अपने चक्रा क्लेंजिंग पर, अपने ऑरा क्लेंजिंग पर ध्यान दें। स्टॉप इनिशिएटिंग कम्युनिकेशन। इतना जल्दी, बहुत जल्दी बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने अनब्लॉक किया है तो आप देख के उछले नहीं, वाह अनब्लॉक कर दिया, चलो मैसेज कर देते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? यही कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, आप ही है। आप जब कहें तो दरवाजे खोल दें, आप जब कहें तो दरवाजे बंद कर दें, हम तो द्वार पर ही बैठे रहेंगे। ये नहीं करना है। आप द्वारपाल नहीं है ना, आपको वहां नहीं बैठना है। दरवाजे पे क्यों आप बैठे रहते? ये वाली बात है। और कुछ भी उनको ये ना प्यार भी जताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। लो पैसे चाहिए, ये ले लो। तुम रोना आ रहा है तुम्हें, अच्छा लाओ मेरा कंधा मेरे लिए, मेरा कंधा है तुम्हारे लिए। इतना ज़्यादा उनको पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है। ना कमिटमेंट करना है, ना कंप्लेन करनी है, ना पैम्पर करना है, ना फ़ोन का रिप्लाई करना है। मैम फिर क्या करना है, इतना पेन हो रहा है, पेन को उठा के बाहर फेंक दीजिए। रोना आ रहा, पेन रो लीजिए, हो गया बस खत्म। अब अपने आप को प्यार करना दोबारा से शुरू कीजिए। डरिए मत कि आप उन्हें खो देंगे। वो आपके हैं, वो आप ही के पास रहेंगे, आप ही के दिल में, दिमाग में। आपने अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं तो सेम प्रोसेस, सेम हिस्ट्री
बार बार रिपीट होगी। अगर वो रिपीट नहीं करना चाहते हैं सेपरेशन पीरियड को, आप बार बार ब्लॉक अनब्लॉक ऑन ऑफ की सिचुएशन को आप ही क्रिएट कर रही हैं, ये देख लीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी ईजी हो जाएगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।